सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा, वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से प्रविष्ट होकर उनकी कोख में प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाशने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए, यही सभी दृष्टि से इसके योग्य है। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा। साक्षात जगन माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई थी। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पासी के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहाँ राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन सखियों के साथ उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरणों तक धोकर ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी भगवान भोलेनाथ के हृदय में पार्वती के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। सदा ही अपनी समाधि में निश्चल रहे। उधर देवताओं को तारक नाम के असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती के विवाह करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्पवार भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। इसके बाद भी वह अधिक रहना अपनी तपस्याचर्या के लिए अंतर्यारूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होना का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठान ली। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसीलिए उनका नाम उमा तप न करो नाम प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती पर उनका असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे घर से निकली उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। सभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से व्यतीत किया, दूसरे वर्ष से वड़ वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिए, इसीलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पहले ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं बटुवेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। उन्होंने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती उनमें अविचल निष्ठा है, तब वे अपने को अधिक देर तक न छिपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने परिग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देखकर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत हो देखकर माता पिता आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चय कर जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया। अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया कि इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, कृतानन, दंदुभक, कपाल, कुंडक, काकुभक, पादोदर, मधुपिंग, प्रथम, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों के साथ चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गण की भी कोटि गणों के साथ निकल पड़े।
वे सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे। सभी के शरीर पर भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इसमें डाकिनी, शाकिनी, यातुदान, वेतान, ब्रह्म राक्षस आदि शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख नहीं था तो किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत हाथ पैर वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी तो किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह था तो किसी का सियार की तरह था, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र तो कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र गणावधेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुंचे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्भरु, नारद, हाहा और हूँ आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। उनके साथ भी सभी जगन्माताएं, देवकन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी आ गई थी। उन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर अपने स्फटिक और जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। उन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर अपने स्फटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही चटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के स्थान के समय डमरुओं की डम डम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषि महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंजों से तीनों लोग लोकों में परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारी की और शुभ लगन में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ गई। वे सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी की चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते हुए भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थे। पहले तो शिव जी का विकट रूप, उनकी भूत प्रेतों की सेना देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का परिग्रह करने से आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को जलाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देह के की सुधि भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक हुआ। हिमालय ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्य देवता और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट दिए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग धीरे धीरे सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडल के बीच भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजते। पितामह ब्रह्मा भी उनके पास मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकाद महासिद्धियों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। सब लोग अमित उछाल से भरे अपने स्थानों को लौट गए।